हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट वाला चैप्टर फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, इसका सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपने उसे देख लिया है तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। हमने पहले 1.1 द फूड वेराइटी एंड 1.2 द फूड मटेरियल्स वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है 1.3 द प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। मैंने कल बताया था कि हमारे पास प्लांट के फूड के दो सोर्स होते हैं, जिसमें प्लांट सोर्स हम ज़्यादा काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट सोर्स के बारे में देखते हैं। तो उससे पहले हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लांट का देखिए, जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और ह्यूमन बॉडी में जैसे बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में भी दो सिस्टम होते हैं। प्लांट की पूरी बॉडी को हम पूरे दो सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला वो सिस्टम होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये वाला हिस्सा जो ग्राउंड के नीचे होता है इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। अब उस रूट सिस्टम में एक्चुअल में क्या होता है, देखिए रूट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है रूट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रूट भी दो तरह का है, एक है प्राइमरी रूट और एक है सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट कौन सा है? प्राइमरी रूट वो रूट है जो स्टेम से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। तो सेकेंडरी रूट क्या है? देखिए आप, इस प्राइमरी रूट के अंदर से जो रूट निकला हुआ है, ठीक है ना, जो प्राइमरी रूट के अंदर से रूट निकला हुआ है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है ना। तो मेन स्टेम जो होता है ना, स्टेम से जो डायरेक्ट कनेक्टेड वाला जो रूट वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट की हेल्प करने के लिए उसमें से अंदर से जो रूट निकलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो ये तो हो गया रूट वाला हिस्सा। अब चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? स्टेम, है ना, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूट होता है। स्टेम के जब आप ऊपर चलोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? लीफ, है ना। लीफ के अगर आप ऊपर चलते हो तो आपको मिलेगा फ्लावर। फ्लावर के आप ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा फ्रूट। ऊपर से मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, एक 1 बाय 1 अगर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं ना, तो ये इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेम जो होता है ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसमें आप देखिए दो चीज़ें आती है, एक तो होता है नोड और एक होता है बड, ठीक है ना। ये भी हम देखेंगे अभी, नोड और बड बहुत इजी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इसको एक स्टेम मानते हैं पूरा, तो इसमें से इस तरीके से ब्रांच निकली हुई होती है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ब्रांच का, ठीक है ना, इस वाले ब्रांच वाले हिस्से को हम बोलते हैं नोड, और ये जो इसका जॉइंट होता है ना, ये यहाँ पर जो बिल्कुल जॉइंट होता है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं बड, ठीक है ना। एक जो मेन स्टेम होता है ना, ये देखो यहाँ पर जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, जैसे ये अगर एक स्टेम निकला हुआ है यहाँ से अगर एक ब्रांच निकल रही है, तो ये ब्रांच जो है जिस जगह से इस मेन स्टेम से कनेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं बड, ठीक है। और उस बड से जो हिस्सा निकलता है बाहर, उस हिस्से को हम बोलते हैं नोड, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हो गई। इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आएगा एक लीफ, ठीक है ना। लीफ को तो आपने देखा ही होगा। लीफ के आगे होता है फ्लावर, और फ्लावर के आगे होता है फ्रूट। देखिए एक्चुअल में होता है ये है कि हम किसी भी प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक प्लांट है तो हम उस पूरे ही प्लांट को खा लेते हैं, हम उस प्लांट का कुछ हिस्सा खाते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो ऐसे कुछ हिस्से होते हैं जिसके हम सिर्फ फ्रूट को खाते हैं। ऐसे कौन से हिस्से होते हैं जिसके हम सिर्फ फ्रूट को खाते हैं? कैरेट या रेडिश। अगर आप ऊपर चल के आते हैं स्टेम के पास, तो स्टेम ऐसे कौन सा प्लांट है जिसके सिर्फ स्टेम को खाते हैं, ठीक है ना। देखिए प्लांट का वो हिस्सा जिसे हम खाते हैं उसको बोलते हैं हम ईडेबल पार्ट, है ना। तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा। तो स्टेम एज एन ईडेबल पार्ट कौन सा किसी प्लांट का होता है? पोटैटो एक स्टेम होता है जिसको हम खाते हैं। जिंजर, गार्लिक, ये सब क्या है?
ये किसी भी प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। लीफ की बात करें, लीफ के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल स्पिनच है ना, स्पिनच एज ए लीफ हम यूज़ करते हैं। और स्पिनच के अलावा कैबेज, पत्ता गोभी, ये भी हम एक लीफ पार्ट ही होता है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए आप फ्लावर में सबसे अच्छा है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को हम यूज़ करते हैं जो कि एक फ्लावर वाला पार्ट है किसी प्लांट का। और उसके अलावा होती है ब्रोकली भी अगर हम देखें तो एक हरे कलर की गोभी होती है, वो भी फ्लावर वाले पार्ट होती है, ठीक है ना, पता नहीं चले कहाँ मिलती है। और एक है फ्रूट तो हम लोगों ने देखा ही है ना, सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है। जैसे आप देखिए बनाना है, एप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, गुआवा है, तो बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया प्लांट का। देखिए ग्राउंड के अंडर वाला पार्ट जो होता है जिसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आती है वो होता है रूट सिस्टम। तो अपर वाले ग्राउंड के वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है ना, इस पूरे को हम बोलेंगे शूट सिस्टम, ठीक है ना। तो एक हो गया रूट, एक हो गया शूट। शूट में क्या आएगा, फ्रूट, फ्लावर, लीफ एंड स्टेम, ये शूट वाले हिस्से होते हैं। रूट वाले सिस्टम में क्या आएगा, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, एक्चुअल में दोनों मिलके एक रूट बनाते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। बहुत सी बार जब हम किसी प्लांट को प्लग करते हैं तो अगर उसकी प्राइमरी रूट टूट जाती है तो प्लांट फिर नहीं चल पाता है, सेकेंडरी रूट टूट जाए तो वो फिर से ग्रो हो जाती है, ठीक है ना। IBLE, ईडेबल एक्चुअल में होता क्या है, द पार्ट दैट वी कैन ईट, ठीक है ना। एक वो हिस्सा जिसको हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं ईडेबल, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर देखिए, इसको हम नहीं खा सकते हैं तो ये ईडेबल नहीं है, इट इज़ नॉन ईडेबल, ठीक है ना। इसी की जगह गाजर हाथ में होता कैरेट, तो कैरेट इज़ ईडेबल, हम उसको खा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक प्लांट की पूरे की बात करें तो अभी जैसे एक एग्जांपल अपन ने कैरेट का लिया तो कैरेट का ही देख लेते हैं। कैरेट एक्चुअल में क्या होता है, रूट होता है, राइट। तो मतलब इस पूरे के पूरे प्लांट का आप कौन सा वाला हिस्सा खा रहे हो, रूट, है ना। तो रूट इज़ द ईडेबल पार्ट ऑफ द कैरेट, है ना। कैरेट इज़ एन ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, एंड इट इज़ रूट। अगर आपसे कोई बोले कि चलो आप एक काम करो इसकी लीफ खा लो, तो इसकी लीफ हम नहीं खा सकते। चलो आप इसका स्टेम खा लो, नहीं खाएंगे हम इसका। वाई, बिकॉज द लीफ, द स्टेम, दीज आर नॉन ईडेबल पार्ट ऑफ दैट प्लांट, है ना। ईडेबल पार्ट मतलब वो हिस्सा जिसको हम खा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ईडेबल, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट टर्म और आई है हमारे पास में जो कि बहुत सी बार क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, स्प्राउट्स, है ना, SPROUT। अभी तक जो स्प्राउट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आया है वो ये पूछता है कि स्प्राउट कौन सा पार्ट है। स्प्राउट एक्चुअल में रूट पार्ट होता है, ठीक है ना। स्प्राउट्स आपने देखा होगा जब चने को आप पानी में गला देते हो, चने को या मूंग की दाल को, तो उसमें से वाइट कलर का एक छोटा छोटा सा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है ना, वो एक्चुअल में रूट होता है और उसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्राउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने बुक में देखिए आप कि एक एक्टिविटी दे रखी है और उस एक्टिविटी में हाउ टू मेक स्प्राउट को बता रखा है। तो उसको एक बार मैं सिंपल वर्ड में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है वो, मेरा ये मानना है चीज़ें सिंपल होनी चाहिए समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेक सम ड्राई ग्राम और मूंग सीड्स। सबसे पहले आप या तो चने की दाल या मूंग, जिस भी चीज़ का आपको स्प्राउट बनाना है वो ले लीजिए। वो कैसे होने चाहिए, ड्राई, सूखे हुए होने चाहिए अभी तो, ठीक है ना। पुट देम इन अ वेसल एंड फिल इट विथ वाटर। अब आप क्या कीजिए, एक वेसल लीजिए, उसमें आपने जो चना है उसको डालिए और उसमें आप डाल दीजिए पानी। जो जो काम हम कर रहे हैं हमें सिर्फ वही लाइन लिखनी है, एक्स्ट्रा कोई भी लाइन ऐड नहीं करनी है, चीज़ें अपने आप इजी हो जाएगी, ठीक है। तो पुट देम इन द वेसल एंड फिल इट विथ वाटर। अब क्या करना है आपको आगे, लिव इट फॉर 1 डे, एक दिन के लिए गलने दो, आप उसको सोख होने दो, गलने दो उसको एक दिन, पूरा दिन भर अच्छे से, ठीक है ना। जैसे अगर आपने सुबह गला दिया आपने उसको, या रात को गलाना ठीक रहेगा। आपने रात को गला दिया, अब आप सुबह उठो, ठीक है ना। अब सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, ड्रेन द वाटर,
उसके अंदर जो पानी है उस पानी को आप ड्रेन कर दो, बहा दो, आप उस पानी को निकाल दो, है ना। चने अलग कर दो और उसमें जो पानी था जिसमें गला रखा था उसको आप बाहर कर दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, टेक अ कॉटन वेट क्लॉथ, एक गीला कॉटन का कपड़ा लीजिए आप, ठीक है ना, या कपड़ा लेके उसको गीला कर लो आप। अब आप क्या करो, पुट soaked seeds in cloth, वो जो कपड़ा है गीला उसके अंदर उस गले हुए चने को या उस गले हुए मूंग को आप उसके अंदर डालो, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको हैंग और कीप द क्लॉथ इन एयरी प्लेस। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप उस कपड़े को किसी एक ऐसी जगह पर टांग दो जहाँ पर जहाँ पर हवा अच्छी आ रही हो, ठीक है ना, हवा वाली जगह पर आप उसको टांग दीजिए। अब क्या करना है, आप उसको लीव इट फॉर अनदर डे, एक दिन के लिए और छोड़ दो, ठीक है ना। इसके बाद जब आप चेक करोगे, यू सी दैट अ वाइट स्ट्रक्चर, मेरी क्लास का नाम आ गया, वाइट स्ट्रक्चर वाइट स्ट्रक्चर इज जर्मिनेटेड फ्रॉम सीड्स। जो सीड्स हैं उनमें से हम देखेंगे कि वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है उसमें से निकल गया है, और वो वाइट कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्या है, इट इज़ कॉल्ड स्प्राउट, इट इज़ कॉल्ड स्प्राउट। और यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा के एक लाइन भी लिखिए, स्प्राउट्स आर द रूट पार्ट ऑफ सीड। स्टार लगाइए और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है स्प्राउट्स बनाना। हाँ, अगर कभी स्प्राउट्स नहीं बना तो आप क्या करो, कपड़े को निकालो, उन चनों को फिर से गलाओ, अगले दिन फिर टांग दो, बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी देखिए एक छोटा सा हमारा एक प्रोसेस था स्प्राउट्स बनाने का, ठीक है ना, और ये तो समझ में आ ही गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1.5, व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल्स जो होते हैं एक्चुअल में खाते क्या हैं। कल देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी कि फूड एक्चुअल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर फूड नहीं होगा तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें प्लांट के बारे में तो पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे अभी आपके पॉइंट में आया नहीं है, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके ही खाना खाते हैं, ठीक है ना। और एनिमल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या खाते हैं, किस तरीके से उनका पेट भरता है, हाउ डू दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रूट। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हर एनिमल का फूड एक टाइप का नहीं होता है ना। हर एनिमल अपने हिसाब से अलग अलग तरह का फूड को एक्सेप्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक फूड अगर हम दूसरे एनिमल को देते हैं तो उसको नहीं खाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑन देयर फूड ऑल टाइप ऑफ द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन हर्बीवोर्स, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स। ये तीन तरह की कैटेगरी होती है जिसमें हर तरह के एनिमल को रखा जा सकता है। और ये कैटेगरी बनी है, इसका बेसिस क्या है, बेसिस द टाइप ऑफ द फूड दैट द ईट, ठीक है ना। जिस तरह का फूड ये खाते हैं उसी तरह उस फूड को ही बेस रखकर इनकी कैटेगरी बनाई गई है। तो सबसे पहले हमारे पॉइंट आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, द एनिमल्स that eat plants as food, ठीक है ना। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शाकाहारी, मतलब शाक खाने वाले। इंग्लिश में होगा हर्बीवोर्स, मतलब हर्ब्स खाने वाले, ठीक है ना।
तो द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एज अ फूड, ठीक है ना, ये सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं हमारे एक फूड के रूप में, ठीक है ना, दूसरी चीज़ को नहीं खाते हैं। और जब भी आप साइंस में एक चीज़ ध्यान रखिए, वैसे आपसे लोग 6 क्लास में आए हैं अभी तो आपको ध्यान नहीं होगा, हमेशा आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। बहुत सी बार होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं आती तो एग्जाम्पल से याद आ जाती है, या अगर आप चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्जाम्पल लिखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हमेशा लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, काऊ, गाय हमारी माता है, ठीक है ना, बफेलो, बफेलो, शिप, डियर, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपको याद आ जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला था। सेकंड वाले कैटेगरी क्या है, कार्निवोर्स, ठीक है ना। कार्निवोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है डेफिनेशन का वो हम सेम रखेंगे, ठीक है ना, ताकि एक ही डेफिनेशन से सारी याद हो जाए। द एनिमल्स दैट ईट अदर्स एनिमल एज फूड, ठीक है ना, ये होते हैं खतरनाक वाले जानवर, ठीक है ना। द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स एज फूड, ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ही भोजन के रूप में खा जाते हैं, शिकार करते हैं उनका, ठीक है ना। जब इन्हें भूख लगती है तो घास नहीं खाते हैं, ये प्लांट नहीं खाते हैं, ये क्या खाएंगे, ये किसी दूसरे को मार के खाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना, अधिकतम वाइल्ड एनिमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए जंगल नहीं जाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में सबसे पहले वही लायन, टाइगर, ठीक है ना, ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। कम से कम 2 एग्जाम्पल हमेशा लिखना है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे ओमनीवोर्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हमारी डेफिनेशन की यही रखेंगे हम सेम, इसमें हम लिखेंगे द एनिमल्स दैट ईट बोथ, ठीक है ना, प्लांट एंड अदर एनिमल, प्लांट एंड अदर एनिमल एज फूड। और इसका जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसका लिखिए पहले, सबसे पहले खुद ह्यूमंस। ह्यूमंस ओमनिवोर्स में आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे आप सिर्फ प्लांट खाते हो या सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हो, ये आपकी चॉइस होती है, बट साइंस ने ह्यूमंस को कैटेगराइज किया है ओमनिवोर एनिमल के रूप में। इसका मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो अपने फूड में प्लांट भी खाते हैं और अदर एनिमल को भी वो खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन को हमेशा हम कैटेगराइज करेंगे ओमनिवोर्स में। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसका, क्रो, कौवा, श्राद्ध के टाइम पे हम इसको खीर खिलाते खा जाता है, बाकी टाइम पे चूहे वगैरह भी मार के खा जाता है, ठीक है ना। वो एक लोमड़ी और कौवे की कहानी तो सुनी होगी आप लोगों ने, है ना। कौवा कहीं से रोटी लेकर आता है, क्यों लेकर आता है रोटी, क्योंकि वो रोटी भी खा सकता है, ठीक है ना। और कौवे को हमने बहुत सी बार देखा होगा, एनिमल्स जो होते हैं उन्हें भी, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको भी वो पकड़ के ले जाता है, ठीक है ना। तो कौवा भी हमारे ओमनिवोर्स में आता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर को पूरा होने के बाद हमेशा चैप्टर के पीछे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं। अब देखिए आप, कीवर्ड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जब हम एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब हो गया जिसको सुन के आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहीं पर गए और कोई व्यक्ति हमसे कोई बात बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रही है, बट सडनली हमने सुना वाटर, तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये पानी मांग रहा है। तो हमें पूरी लाइन समझने की बजाय एक वर्ड सुन के हमें उसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं कीवर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारी बुक में से ही आए हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। तो सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास में इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। इंग्रेडिएंट एक्चुअल में क्या होता है, द मटेरियल्स दैट वी नीड टू मेक समथिंग, वो मटेरियल जो हमें किसी दूसरी चीज़ को बनाने में चाहिए, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आप रोटी बना रहे हो तो आपका इंग्रेडिएंट क्या है, आपका इंग्रेडिएंट हो जाएगा वेट फ्लोर, सॉरी, आपका इंग्रेडिएंट हो जाएगा गेहूं का आटा, वेट फ्लोर एंड वाटर, ये हमारा इंग्रेडिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है, इसने क्या दे रखा है, ईडेबल। अभी हमने पढ़ा द पार्ट दैट कैन बी
ईटन, वो हिस्सा जो हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं ईडेबल। ये देखिए एक नेक्टर, नेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, ये एक फ्लावर का हिस्सा होता है, एक फ्लावर का पार्ट है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट होता है ये देखिए, द जूसी पार्ट, द जूस ऑफ फ्लावर, फूलों का रस, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं नेक्टर। ये जो मधुमक्खियाँ आती हैं, तितली आती है, फूलों पर बैठती हैं तो वो कुछ चूसती है। क्या चूसती है? फूलों में से कुछ निकलता ही नहीं है, आपको नहीं दिखता है, उनके लिए निकलता है, वो फूलों का रस चूसती है, ठीक है ना, और उस फूल के रस को बोलते हैं नेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए आप, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है ना। स्प्राउटेड सीड्स मतलब हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड सीड्स, ठीक है ना। ऐसे सीड्स जिनमें स्प्राउट्स निकल गए हैं, ऐसे सीड्स जिनमें जर्मिनेशन हो गया है, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेटेड या स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है ना। हर्बीवोर्स, ये देखिए बहुत इजी वाला आया है, द एनिमल, ये एक्चुअल में एनिमल ही होते हैं। सो द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एज फूड, ठीक है ना। कॉर्निवोर में हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी स्ट्रक्चर एक ही रखिए, है ना। द एनिमल दैट ईट अदर एनिमल, अदर एनिमल्स एज फूड। और सबसे लास्ट वाले में आप देखिए आया है ओमनीवोर्स, ठीक है ना। द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स जो दोनों को ही खा सकते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट को भी खा सकते हैं और वो दूसरे एनिमल्स को भी अपने फूड के रूप में खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको फिर मैं अपलोड करूंगा बाद में, ठीक है ना। अभी तो हमारा टॉपिक हो गया है, आपके पास बुक्स होंगी, आप क्वेश्चन आंसर देखिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो आप मत कीजिएगा, कभी भी खुद अपने हाथ से अपने हाथ मत काटना, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद में गाइड ले आते हैं, गाइड को पढ़ते हैं, पढ़ते तो क्या है, गाइड की कॉपी कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर उसमें से हम देख कर लिख देते हैं, टीचर को चेक करा देते हैं। टीचर जो होते हैं उनको चेक करके उनको लगता है कि चलिए ठीक है बच्चे को आ गया, तो उनको टेंशन नहीं होती कि चलो बच्चे को कुछ एक्सप्लेन करें, है ना, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में इससे नुकसान आप ही का होता है। आप एक तो जाके पैसे देकर एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हो जो आपके दिमाग को काम करने से रोक रही है। आप जब चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर में से चीज़ें आपको समझ में आती है, उसके बाद उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर आता है, तो आप उसको खुद लिख सकते हो। कहाँ ज़रूरत है किसी दूसरे गाइड को लाकर देखने की। लेकिन नहीं, मेहनत कौन करे, हमें तो गधा बनना है, तो जाते हैं हम गाइड उठा कर लाते हैं और उस गाइड में से फिर हम देख कर लिख देते हैं, और लास्ट में जब फिर पेपर वगैरह आता है तो फिर मुँह इतना सा हो जाता है कि अरे सर हमें तो आता ही नहीं है। कैसे आएगा? आप हो गाइड वाले बच्चे, है ना, तो गाइड वाले बच्चों को कुछ नहीं आता। इसलिए सबसे अच्छा आपको मैं बताऊं, एक सबसे अच्छा सोर्स अगर आपको अपने माइंड को वाकई में अगर शार्प करना है, बुक से अच्छा कोई सोर्स नहीं होता। ऑलवेज रीड द बुक, ऑलवेज फाइंड द क्वेश्चंस दैट आर कंटेंट इन द बुक्स। यही है सब कुछ, गाइड वगैरह कुछ नहीं है, मिथ्या है भैया गाइड वगैरह। तो इसलिए यही पढ़ो, है ना, यही पास करवाएगी आपको, यही माइंड दिलाएगी आपका, शार्प करेगी माइंड आपका, गाइड वगैरह नहीं पढ़नी है। तो एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी अपलोड करूंगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो लिखेंगे, अदरवाइज़ वर्बली सेशन होगा वो। और कोशिश करो कि वो वीडियो नहीं बनानी पड़े, क्वेश्चन आंसर खुद करो यार, गलत होगा तो दोबारा सही कर देंगे उसको, क्या दिक्कत है भाई। पहली बार में चीज़ हमेशा कभी सही नहीं होती है, गलत होगी, आज गलत होगी, कल गलत होगी, परसों सही हो जाएगी। तो ट्राई करो, टीपो नहीं, ठीक है। बाय।